जय श्री कृष्ण मित्रों ओम का नित्य प्रति उच्चारण करने से जीवन में बड़े ही चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। सभी प्रकार के रोग दुख कष्ट दूर होते हैं। जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे कि ओम का उच्चारण आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि इस मंत्र का पूरा लाभ आपको मिल सके। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो ओम के उच्चारण में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है। इस चमत्कारिक शब्द में इतनी शक्ति है, केवल इसका जाप करने से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पालनहार विष्णु जी और संहारक महेश जी का संयुक्त स्वरूप ओम है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम की ध्वनि बिना किसी संयोग या टकराव के पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। इसीलिए इसके उच्चारण से ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होने लगता है। यह ध्वनि इंसान की सुनने की क्षमता से बहुत ऊपर होती है, लेकिन जो लोग ध्यान की गहराइयों में उतरना जानते हैं वे इस चमत्कारिक ध्वनि को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ओम की महिमा धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताई है। 3 अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना हुआ है ओम। इसी लिहाज से इसे ईश्वर के 3 स्वरूपों ब्रह्मा विष्णु और महेश का संयुक्त रूप कहा जाता है। यानी ओम में ही सृजन पालन और संहारक की शक्ति होती है। तभी ओम को स्वयं ईश्वर का स्वरूप माना गया है। ओम के सही प्रयोग उच्चारण और जाप करने से जीवन की हर समस्या दूर करने के साथ ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे उच्चारण करना चाहिए? ओम की ध्वनि इतनी पवित्र है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हर मंत्र के पहले इसे जोड़ दिया है। कहते हैं कि ओम के साथ जुड़ते ही मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस ईश्वरीय शब्द के उच्चारण के भी कुछ नियम और सावधानियां होती हैं। अगर आप ओम के जाप का पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका सही उच्चारण आपको करना चाहिए। ओम का उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय आपको एकाग्र चित्त से करना चाहिए। ओम का उच्चारण करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा आपको रखना चाहिए। ओम का उच्चारण करने के बाद 10 मिनट तक जल का स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से ओम का उच्चारण करते रहने से देवता का अनुभव होने लगता है, दिव्य शक्तियों का आभास होने लगता है, ईश्वर की कृपा मिलती है, इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। तो ओम का सटीक और सरल प्रयोग किस प्रकार से किया जाए? अपने आप में एक संपूर्ण यह मंत्र है ओम, लेकिन इसका केवल धार्मिक महत्व नहीं होता है बल्कि विज्ञान भी इस दिव्य ध्वनि के चमत्कारों के सामने नतमस्तक है। तो ओम का जाप आपकी कहां और कितनी मदद कर सकता है? उत्तम सेहत के लिए आप ओम का जाप कर सकते हैं। दाहिने हाथ में तुलसी की एक बड़ी पत्ती लेकर के ओम का 108 बार जाप आपको करना चाहिए। फिर पत्ती को पीने के पानी में डाल दें और यही पानी आपको पीना चाहिए। इस प्रयोग के दौरान तामसिक आहार से आपको बचना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शिक्षा आदि में सुधार के लिए एक पीले कागज पर लाल रंग से ओम लिखना चाहिए। ओम के चारों ओर लाल रंग का एक गोला बना देना चाहिए। इस कागज को पढ़ने वाली जगह पर सामने आपको लगाना चाहिए। इससे शिक्षा आदि में सुधार होगा, याददाश्त आपकी तेज होगी। और घर में यदि वास्तु दोष है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से स्वास्तिक बनाना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर आपको ओम लिखना चाहिए। ओम का यह प्रयोग आपको मंगलवार की दोपहर को करना चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। और धन प्राप्ति के लिए एक सफेद कागज के टुकड़े पर हल्दी से ओम लिखना चाहिए। इस कागज को पूजा के स्थान पर रख करके धूप दीप नैवेद्य लगाना चाहिए। फिर कागज को मोड़ करके अपने पर्स में रख लेना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, धन का आगमन होता है, आय के साधन बढ़ जाते हैं। तो शिव पुराण में भी ऐसा बताया है कि नाद और बिंदु के मिलने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है। परमेश्वर का प्रकाश इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन रहेगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है
एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है, बस नाद और बिंदु ही इसमें बचता है। तो शब्द 3 से बना हुआ ओम है। तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में आता है। अ का मतलब अकार, उ का मतलब ऊकार और म का मतलब मकार। अ ब्रह्मा का वाचक होता है, जिसका उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक होता है, जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा म रुद्र का वाचक होता है, जिसका त्याग तालु के मध्य में होता है। तो ओम का आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार से है। ओम उक्त 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा जो है अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जागृत कर देता है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होता है और यह भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक का प्रतीक होता है। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ धर्म ग्रंथों में बताए हैं। यह मोक्ष का भी साधन बताया है। ओम ही एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप करने के योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि अनंत तथा निर्वाण केवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक भी होता है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है, तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। प्रणव की महत्ता है। शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए हैं। प्र यानी प्रपंच, ण यानी नहीं और वह यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह, दुख दूर करके जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्र यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार करने वाली ण यानी नाव बताया है। इसी तरह ऋषि मुनियों की दृष्टि से प्र अर्थात प्रकर्षेण, ण अर्थात नयेत और वह अर्थात युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः बताया है, जिसका सरल शब्दों में मतलब है हर भक्त को शक्ति दे करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होने से यह प्रणव कहलाता है। यह स्वतः ही उत्पन्न होता है। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुन सकते हैं। वह ध्वनि सुनाई देने लगती है। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगूर की आवाज जैसी सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लगती है, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाती है, अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडी ध्वनि हो जाती है। तो शारीरिक और मानसिक शांति के लिए इसका जाप किया जाता है। इस मंत्र के लगातार जाप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन, रक्त संचार व्यवस्थित हो जाता है। इससे शारीरिक रोगों के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। सृष्टि विनाश की भी इसमें क्षमता होती है। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है। यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से विराट होने की क्षमता रखती है। शिव के स्थानों पर रहता है ओम का उच्चारण होता रहता है। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे ही कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि सुनाई देगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है, लेकिन यहाँ ओम की आवाजें ही सुनाई देती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।